नमस्कार, न्यूज आर आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। बहुत स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम जन मुद्दा में। जिला एमसीबी के अंतर्गत आने वाले जनपद पंचायत खड़गवा के 33 ग्राम पंचायत का डीएससी पोर्टल बंद होने के कारण 15वें वित्त की राशि ग्राम विकास के कार्यों में नहीं निकासी हो पा रही है, जिसके कारण 33 ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव पिछले 7 महीने से परेशान चल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर डीएससी पोर्टल को चालू करने के लिए जनपद पंचायत को से लेकर जिला पंचायत सीईओ और कलेक्टर तक कई बार आवेदन किए हैं, लेकिन अभी तक समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं जन मुद्दा। बता दें आपको, कोरिया जिला विभाजन होने के बाद नवीन जिला मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर गठन होने के बाद दिसंबर 2022 से जनपद पंचायत खड़गवा के 33 ग्राम पंचायत का नाम डीएससी पोर्टल से है, जिसके कारण 15वें वित्त का राशि का आहरण ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव नहीं कर पा रहे हैं। वहीं ग्राम पंचायत के सचिव और सरपंच का कहना है कि हमने ग्राम पंचायत में कई ऐसे कार्य कर दिए हैं, लेकिन पिछले 7 महीने से डीएससी बंद होने के कारण 15वें वित्त का पैसा आहरण नहीं किया जा सका है। इस समस्या को लेकर जिला कोरिया और जिला मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के जिला पंचायत से लेकर कलेक्टर तक कई बार सरपंचों की ओर से आवेदन दिया जा चुका है, लेकिन समस्या का जल्द निवारण की बात करते हुए आज 7 महीने बीत गए हैं, लेकिन समस्या ऐसी ही बनी हुई है। जी हाँ, ये जो आप बात बोल रहे हैं खड़गवा ब्लॉक का है, खड़गवा जनपद का एक मामला है। ये संज्ञान में है जिला प्रशासन के, और जिला प्रशासन इसको पूरी संजीदगी से ले रहा है। इसमें हमारे स्तर पे रिपोर्ट बना के स्टेट में भेज दी गई है, और जो मैपिंग है उसका इशू है। मैपिंग है जो MOPR मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज से फाइनलाइज होनी है, तो उस संबंध में मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज को भी अवगत करा दिया गया है और स्टेट में भी अवगत करा दिया गया है। उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी समस्या का समाधान हो जाएगा। देखिए, जब से कोरिया जिला का विभाजन हुआ है एमसीबी जिले का, तब से 33 पंचायत का डीएससी बंद है और उस पंचायत में बहुत सारे कार्य हुए हैं और वहाँ के जो पेमेंट है 15वें वित्त का, वो पेमेंट का भुगतान नहीं हो पा रहा है। इस कारण मजदूर भी परेशान हैं। मजदूरों को अब लग रहा है कि अब खेती का समय शुरू हो गया है, उनको जल्दी पेमेंट चाहिए, इसलिए वो लोग बहुत परेशान हैं। और साथ ही दुकान जिस जगह से मटेरियल लिए हैं वो भी बहुत परेशान हैं। और इस संबंध में शिकायत आवेदन कई बार किया जा चुका है, सीओ से भी और कलेक्टर सर से भी लिया गया है, लेकिन अभी तक राज्य से इस पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं किया गया है। गौरतलब है कि जिला मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर बनने के बाद जनपद पंचायत खड़गवा के 33 ग्राम पंचायत का जिस प्रकार से डीएससी पोर्टल से नाम है, जिनके कारण राशि निकालने में समस्या हो रही है। ऐसे में 33 ग्राम पंचायत का विकास कार्य पिछले 7 महीने से बंद पड़ा हुआ है। वहीं इसकी शिकायत कई बार की जा चुकी है, लेकिन अभी तक समस्या का निवारण नहीं हो पाया है। सचिव और सरपंचों का कहना है कि यदि जल्द इस समस्या का निवारण नहीं हुआ तो 33 ग्राम पंचायत का विकास आधार में पड़ा रहेगा। अब देखने वाली बात होगी कि जिला मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर अंतर्गत आने वाले जनपद पंचायत खड़गवा के 33 ग्राम पंचायत को आखिरकार डीएससी पोर्टल में कब जुड़ जा पाएगा, या तो आने वाला समय ही बता पाएगा। देखिए, मैं जनपद पंचायत खड़गवा की अध्यक्ष हूँ। मुझे मालूम पड़ा कि कोरिया जिला एमसीबी जब अलग हुआ तब से 15वें वित्त पोर्टल से हटा दिया गया है। वो ना एमसीबी में दिख रहा है ना कोरिया में दिख रहा है, और ग्राम पंचायतों में भुगतान की बहुत दिक्कतें आ रही हैं। आज जो भी सरपंच काम कराए हैं
दुकान वाले परेशान कर रहे हैं कि खेती बाड़ी का समय आ गया है, हमें भुगतान करिए, पैसा चाहिए, लेकिन ये तो पोर्टल से ही गायब है, इस वजह से भुगतान नहीं हो पा रहा है। और यहाँ से चिट्ठी भी लिखी हुई है, लेकिन कहीं से कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। अभी बता चुके हैं सरपंच कि लेटर कलेक्टर तक भी पहुंच गया है, कलेक्टर भी लेटर शायद लिख चुके हैं, लेकिन इसकी कोई कार्यवाही, कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। मैं यही समस्या है सर जी कि ग्राम पंचायत गेजिया जनपद पंचायत खड़गवां जब एमसीबी और कोरिया विभाजित हो गया तो यही समस्या है कि जो 15वां वित्त का न एमसीबी दिखा रहा है न कोरिया दिखा रहा है, तो सरपंच सचिव को भारी परेशानी हो रहा है। कितने ग्राम पंचायतों में नहीं? 33 ग्राम पंचायत में नहीं है, न वो एमसीबी दिखा रहा है न कोरिया दिखा रहा है, और सरपंच और सचिव बुरी हाल से फंस गए। किसी सरपंच ने हैंडपंप खनवा के फंस गया है, किसी सरपंच ने मुर्मीकरण करके फंस गया है, किसी सरपंच ने कोई बिल्डिंग हत्ता निर्माण करा के फंस गया है, और सरपंच सचिव लोग इतना परेशान सरपंच सचिव लोगों को किया जा रहा है सेठ लोग कि भाई पैसा दिए हैं, सामान दिए तो पैसा मांग रहे हैं, और सरपंच सचिव लोग मुंह दिखाने के लायक आदमी नहीं है। यह अभी हम जिला एमसीबी के अंतर्गत आने वाले जनपद पंचायत खड़गवां में है। जनपद पंचायत खड़गवां के बारे में आपको बता दें कि जब से कोरिया जिले का विभाजन होकर जिला मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर बना है, तो जनपद पंचायत खड़गवां के अंतर्गत आने वाले 33 ग्राम पंचायतों का डीएससी पोर्टल बंद कर दिया गया है। डीएससी पोर्टल बंद होने से दिसंबर से अब तक यानी 7 महीने हो चुके हैं। 33 ग्राम पंचायतों के सरपंच सचिव 15वें वित्त का पैसा निकाल पाने में कहीं ना कहीं पूरी तरह से फेल साबित हो गए हैं। इसका एक ही कारण है कि जो 15वें वित्त का पैसा जो आता है वो डीएससी जो है पोर्टल है वो बंद कर दिया गया है। कई बार 33 ग्राम पंचायतों के सचिव और सरपंचों ने यहाँ के जो जिला पंचायत सीओ हैं और जनपद पंचायत सीओ हैं, कलेक्टर हैं, इनको आवेदन दिया है, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। क्योंकि अभी वर्तमान की यदि बात की जाए तो चंद कुछ महीने शेष बचे हैं विधानसभा चुनाव होने का, लेकिन 7 महीने से जिस प्रकार से डीएससी बंद होने के कारण से 15वें वित्त का राशि का भुगतान ग्राम पंचायत 33 ग्राम पंचायत नहीं कर पा रहे हैं। इसका कई कारण ये है कि जो ग्राम पंचायत में काम हुए हैं, जो श्रमिकों को भुगतान करना है या जो कुछ सामान दुकानों से खरीदे हैं उनका भुगतान करना है, उससे काफ़ी परेशान है ग्राम पंचायत के सचिव और सरपंच। 33 ग्राम पंचायत आज डीएससी बंद होने के कारण से 15वें वित्त का पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं। इस संदर्भ में जब जिला पंचायत सीओ से बात किया गया है तो उनके द्वारा भी कहा गया कि इसकी पूरी जानकारी हमने जो उच्च अधिकारी हैं उन तक हमने पहुंचा दिया है, लेकिन अभी तक अगर बात की जाए तो डीएससी अभी भी 33 ग्राम पंचायतों का बंद है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर 33 ग्राम पंचायतों का जो डीएससी पोर्टल बंद किया गया है ये कब और कैसे चालू होगा, ये आने वाला समय बताएगा। न्यूज़ आवर के लिए जिला एमसीबी से अविनाश चंद्र की रिपोर्ट। तो देखिए यहाँ पर डीएससी पोर्टल जिसको हम कहते हैं डिजिटल सिग्निफिकेशन सर्टिफिकेशन जो है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेशन जिसको हम कहते हैं, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं बंद है, जिससे ग्राम के लोग के साथ साथ सचिव और सरपंच जो है वो कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। सहयोगी अविनाश चंद्र हमारे साथ एमसीबी से लाइव जुड़ चुके हैं। अविनाश, यहाँ पर बताया जा रहा है कि डीएससी जो पोर्टल है पिछले 7 महीनों से बंद पड़ा हुआ है, किस तरह की परेशानी यहाँ पर हो रही है? जी काजल जी, इसमें बताना चाहेंगे कि जिला कोरिया के विभाजन के बाद जब जिला एमसीबी बना, इसके बाद से ही जनपद पंचायत खड़गवां जहां 77 ग्राम पंचायत आते हैं, जिसमें से 33 ग्राम पंचायत का जो डीएससी है वो बंद कर दिया गया। दिसंबर से सरपंच और सचिव कई बार कलेक्टर से लेकर जिला पंचायत सीओ तक का आवेदन और निवेदन कर चुके हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र का विकास में 15वें वित्त की राशि का एक अहम योगदान होता है। लेकिन डीएससी जो पोर्टल है वो बंद हो जाने के कारण से 15वें वित्त की राशि आहरण करने में बहुत सारी दिक्कत हो रही है, जिसके कारण से 7 महीने से कोई भी आहरण नहीं हुआ है। सरपंच और सचिवों का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्र में कई ऐसे काम करा दिए गए हैं जिनका भुगतान बाकी है, और जो वहाँ के श्रमिक हैं वो भी परेशान कर रहे हैं। लेकिन आवेदन और निवेदन कई बार कलेक्टर के द्वारा किया गया है, लेकिन अभी तक 7 महीने बीत जाने के बाद डीएससी जो पोर्टल है वो चालू नहीं किया गया, जिसके कारण से 33 ग्राम पंचायत प्रभावित है। इस संदर्भ में कई बार जब सीओ से बात हमने किया तो उनका भी यही कहना था कि हमने जो
प्रदेश के उच्च अधिकारी रहते हैं वहां तक अपनी बात कर दी है। बाकी उनका जो काम है वो अब कब हो पाता है ये तो खैर कोई स्पष्ट रूप से बता नहीं पाता है। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र में विकास की जो रूपरेखा तैयार की जाती है वो 15वें वित्त के माध्यम से तैयार की जाती है। लेकिन डीएससी पोर्टल बंद होने के कारण से 33 ग्राम पंचायतों का जो विकास कार्य है वो अधर में लटका हुआ है। ये सबसे बड़ी बात है और सरपंच और सचिव काफी इन दिनों परेशान हो गए। ये कह रहे हैं कि आखिर हमारा जो है पोर्टल बंद कर दिया गया है जिला एमसीबी और विभाजन के बाद से, इसको आखिर कब चालू किया जाएगा ताकि हम जो ग्रामीण क्षेत्र में जो विकास हो रहे हैं या जो काम करा चुके हैं उसकी राशि का भुगतान हम जल्द से जल्द करा दें। इसी बात को लेकर सरपंच और सचिव काफी अभी समय दुखी चल रहे हैं कि उनका जो नाम हटा दिया गया, उनके ग्राम पंचायतों का नाम हटा दिया गया है। अब इस पर सिर्फ आश्वासन तो मिलते हैं काजल जी, लेकिन धरातल पे 7 महीने बीत जाने के बाद कि अभी चंद महीने में चुनाव भी आ जाएगा। चुनाव आने के बाद पूरे जो सिस्टम है वो अपना एक तरफ काम करने लगेंगे। ग्रामीण क्षेत्र का जो ये पोर्टल है, डीएससी पोर्टल है, इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं देगा। इस कारण से 33 ग्राम पंचायत के सचिवों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच रही हैं। बिल्कुल अविनाश, अगर इस तरह की यहाँ पर समस्या बनी हुई है, सचिव और सरपंच हम देख रहे हैं कि परेशान है और इसके साथ ही सचिव सरपंच का कहना है कि हमने कार्य कराए लेकिन अब उनको दर दर भटकना पड़ रहा है, तो आखिर इसकी शिकायत नहीं की? 7 महीने, पिछले 7 महीने से यहाँ पर ये बंद पड़े हुए हैं, तो जो जिम्मेदार अधिकारी है उनसे शिकायत की किसी ने इस संबंध में? जी, जो ग्राम पंचायत के सरपंच हैं, सचिव हैं, ये कई बार यहाँ के जनपद पंचायत सीओ हैं, जिला पंचायत के जो सीओ हैं या कलेक्टर से इन्होंने कई बार इस बात को कहा है। क्या कुछ कहना था कलेक्टर का? कलेक्टर का सीधा कहना था कि जो यहाँ के पत्राचार होता है जो राज्य में भेजा जाता है, क्योंकि ये राज्य और केंद्र के का एक कार्य होता है, जो पंचायत मिनिस्ट्री होती है वो इस पर संज्ञान लेकर इनको नाम जुड़ाने का काम करती है। तो केंद्र सरकार से हम जो राज्य सरकार है वो संबंध स्थापित करके ही इस पर कुछ किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इतने बड़े स्तर की ये बात है और वहां पर ग्राम पंचायत के जो छोटे स्तर के, निचले स्तर के जो ग्राम पंचायत जनप्रतिनिधि होते हैं, सरपंच होते हैं, उनके सामने बहुत बड़ा ये कह सकते हैं कि विकट समस्या आ चुकी है कि जो पोर्टल, जो डीएससी पोर्टल बंद हो जाने के कारण से भुगतान नहीं हो रहा। तो ये तो खैर जो ऊपर बात है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ जो पंचायत राज का है वो अगर इस पर संज्ञान लेगा तो कहीं ना कहीं जुड़ेगा। लेकिन अगर इनकी समस्या की बात की जाए, जनप्रतिनिधि चाहे विधायक हो, ये इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे। 33 ग्राम पंचायत काजल जी कम नहीं होते हैं। 33 ग्राम पंचायतों का 7 महीने से बंद होना ये अपने आप में कह सकते हैं कि विषम परिस्थिति है कि जो कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल अविनाश, कहीं ना कहीं अधिकारी जो है वो सिर्फ आश्वासन देते हुए पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अविनाश जी, जाहिर सी बात है कि जो सरपंच रहते हैं वो अपनी बात को जिला सीओ, जनपद सीओ और कलेक्टर तक ही पहुंचा सकते हैं। कलेक्टर से ऊपर के जो अधिकारी होते हैं वो कहीं ना कहीं मंत्रालय और राज्य सरकार, केंद्र सरकार के अधीन में आते हैं। वहां से जब काम बात करने की बात होती है, जो काम बीच में अधर में लटके हुए हैं वो आपसी सामंजस्य बना के इसको काम किया जा सकता है। लेकिन अब आस जो लगा के रखे हैं ग्रामीण के, जो ग्रामीण क्षेत्र 33 पंचायत के सरपंच और सचिव, वो कहीं ना कहीं सिर्फ उनकी आस 7 महीने से बधी हुई है। लेकिन धरातल की यदि बात की जाए तो अभी तक डीएससी पोर्टल खुलने का कोई साफ संकेत नहीं नजर आया है, जिसके कारण से सरपंच और ठीक है, बिल्कुल हमारे साथ रेणुका सिंह जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, वो जुड़ गई है। अविनाश, आपका वापस से रुक करेंगे, माफी चाहेंगे आपको रोकने के लिए। रेणुका सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई है। रेणुका जी, बहुत स्वागत है न्यूज आवर में आपका। जी नमस्ते। जी नमस्ते मैम, यहाँ पर देख रहे हैं ग्राम पंचायत खड़गवा में जो डीएससी पोर्टल है वो पिछले 7 महीने से बंद पड़ा हुआ है, आखिर क्या वजह है इसकी? जब कोरिया से एमसीबी जिला बना उस समय से इनका डीएससी पोर्टल जो है बंद है। और यहाँ पर जो काम हुए हैं उससे यहाँ के जो पंचायत है बहुत परेशान है, क्योंकि उनका भुगतान नहीं हो पा रहा है, पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो मैम आपने इस संबंध में शिकायत नहीं की किसी से? क्योंकि आप जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारी बनती है कि शिकायत करें। मैं शिकायत कर चुकी हूँ जी। देखिए, मैं कलेक्टर से भी बोली हूँ, बल्कि वहाँ के कुछ लोग आए थे, उनके साथ भी गई थी मैं। ठीक है, क्या कुछ कहना था कलेक्टर जी का जब आपने शिकायत की? तो वो अभी तो कुछ नहीं बोले हैं,
तो मतलब आपने शिकायत फिर कैसे करी? उन्होंने कुछ नहीं बोला तो आपने शिकायत? क्या बोलते, राज्य सरकार ही काम नहीं कर रहे हैं ना, उनको तो समन्वय करके काम करना चाहिए, वही निराशापूर्ण काम कर रहे हैं। ठीक है, राज्य सरकार तक भी हम पहुंचेंगे, लेकिन अभी आप ये बताइए, जब आपने कलेक्टर से बात करी तो उनका क्या कुछ कहना था? उनका कहना था कि वो करेंगे, देखेंगे, वो भी कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं मैम? पिछले अगर कर रहे होते, राज्य सरकार की गलती है ना। सुनिए ना, आप कलेक्टर भी कहीं ना कहीं आप ये बताएं कि देखिए, नहीं तो हम बता रहे हैं ना, हम अपने स्तर से दे सकते हैं लेटर, इसके सिवाय और क्या कर सकते हैं? तो वही तो मैं जानना चाह रही हूँ मैम, स्पष्ट जनप्रतिनिधि होने के नाते हम शासन को अवगत करा सकते हैं, वहाँ की समस्याओं को उनके सामने रख सकते हैं। ठीक है, अब इसकी वो शासन सरकार की है कि वो क्या करते हैं। आपने अपना काम किया, आप कह रही हैं कि आपने समस्या, आप एक जनप्रतिनिधि हैं, आपने समस्या वहां पर रखी। अब मैं आपसे यही जानना चाह रही हूँ, जब आपने समस्या रखी तो कलेक्टर जी का क्या कुछ कहना था? मैम इतनी सी बात आप समझिए। जी मैं समझ रही हूँ, तो आप बताइए कलेक्टर जी ने आपसे क्या कुछ कहा, हम जानना चाहेंगे वो। कलेक्टर सर का भी यही कहना है कि राज्य से होगा। ठीक है, राज्य से होगा। तो अभी तक पिछले 7 महीने से हैं, कलेक्टर के पास ये अथॉरिटी होती है मैम कि अगर इस तरह की समस्या यहाँ पर बनी हुई है तो वहाँ पर एक बार जाके निरीक्षण तो करें, एटलीस्ट जाके देखे तो, जांच तो करें। मैं करूंगी जांच, क्योंकि आप भी तो जनप्रतिनिधि है मैम, आपका भी तो फर्ज बनता है। हम भी जनप्रतिनिधि के आधार पर काम किए ना मैडम। अब आपने आगे, जब 7 महीने से इस तरह की समस्या बनी हुई है मैम, 7 महीने हो गए इस तरह की समस्या बने, बिल्कुल, तो अब इसको करे ना। हाँ, तो आगे भी तो आपको फिर आगे, जैसे आपने सुन लिया, आपने बोल दिया, आपने कह दिया कि यहाँ पर समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, इसके आगे फिर आपको कोई कार्रवाई करनी चाहिए थी, इसके आगे आपको एक्शन लेना चाहिए था। हम अवगत कराएंगे, लेटर देंगे, वहाँ तक पहुँचाएंगे समस्या को। ठीक है, तो पहुँच कहाँ पा रही है मैम? आप जनप्रतिनिधि हो के आपकी नहीं सुन पा रहे तो जनता की क्या खाक सुनेंगे? ये बड़ा प्रश्न है, आप खुद सोचिए। तो प्रश्न है भाई, हम तो अपनी पूरे पंचायत की 33 पंचायत की समस्या हम वहाँ तक अवगत करा रहे हैं, आवेदन दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। क्योंकि देखिए अभी चुनाव है, परिणाम फिर आपके सामने होंगे, जनता क्या परिणाम देगी फिर पता है। वो तो होगी ही, जनता देख रही है, हर चीज देख रही है, अपनी समस्या वो खुद समझ रही है। अब आप ये बताइए, जैसे आपने कलेक्टर को शिकायत की थी मैम, कितना समय हो गया? अभी मैं कुछ दिन पहले, कौन सा तारीख को तो नहीं बता सकती, ऐसी समस्या लेकर एमटी बहुत सारे लोग आए थे, करीबन 10-15 लोग, उनको भी मितानिनों का पेमेंट भी नहीं हो पा रहा। आपने कब की? आप अपना बताइए मैम, मैं मितानियों को मैं वही बता रही हूँ ना आपको। जी बताएं, आप अपना बताइए। उनके साथ गई थी और कलेक्टर साहब से मुलाकात नहीं हो पाया, तो सीओ सर को मैं पूरा जानकारी दी थी। अब अभी आप कह रही हैं कि कलेक्टर साहब ने कहा है कि ये राज्य सरकार करेगी, और अभी आप क्या कह रही हैं? अभी आप क्या कह रहे हैं कि कलेक्टर? आप सुनिए मेरी बात, आप बीच में बोल रहे हैं, आप बीच में बोल रहे हैं। आप अपनी बातों से मुकरिए मत मैम। अपनी बात से नहीं मुकर रही हूँ। तो बोलिए आप बोलिए। आवेदन दे, मैं आपको बोल रही हूँ, आप सुनिए ना, कलेक्टर साहब की बात बोल रही हूँ, तो आप क्यों नहीं सुन रहे हैं? सुनाइए। मैं आपको बोल रही हूँ मैडम, आप मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। आप मेरी बात को बहस मत करिए, मैं आपको बता रही हूँ। अब आप ये अभी सुनिए, आप अभी आपसे सुन लीजिए पहले, आप मेरी बात, आप सुन लीजिए पहले मेरी बात। मैं बहुत देर से आपकी बातें सुन रही हूँ, अब आप मेरी बात सुनिए। अभी आप क्या कह रही थी कि कलेक्टर से आपकी बात हुई है, और अब आप क्या कह रही हैं कि कलेक्टर वहाँ पे मिले नहीं है। आप पहले स्पष्ट कर लीजिए आप मिली किससे हैं। और मैं उसको आपको दूं क्या मैडम? आप पहले स्पष्ट कर लीजिए कि आप मिली किससे हैं। मैं आपको व्हाट्सएप दे देती हूँ मैडम, मैं आपको व्हाट्सएप दे देती हूँ। अभी आप कह रही कलेक्टर से मिले, और दूसरी बार में आप बोल रही है कि कलेक्टर से बात नहीं हो पाई हमारी। मैडम मैं आपसे बात नहीं कर सकती हूँ। मैं भी आपसे बहस नहीं कर सकती। आप मुझे आप आंसर बताइए, सिर्फ आपका जो पद है वो बताइए। आप व्हाट्सएप दूं क्या? आपको व्हाट्सएप दूं मेरा क्या हुआ है आपको? चलिए ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए, हमारे साथ बिरछू सिंह जी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। मैम रेणुका जी 2 मिनट शांत हो जाइए, बने रहिए आप। हमारे साथ सरपंच जी हैं, उनसे भी जान लेते हैं। जी सरपंच जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ आवर में आपका। नमस्ते मैडम, मैं खंडौरा ग्राम पंचायत खंडौरा से सरपंच बोल रहा हूँ। जी, यहाँ पर डीएससी पोर्टल बताया जा रहा है कि बंद है। आपने कई मर्तबा शिकायत की, लेकिन उस शिकायत का समाधान यहाँ पर नहीं निकल पाया। जी
मैडम क्या है, नया जिला बनने से कोरिया और मनेंद्रगढ़ एमसीबी जिला जो बना है जी, उससे क्या है ना, हम लोग कोरिया जिला में दिख रहे हैं ना, तो एमसीबी जिला में दिख रहे हैं 37 ग्राम पंचायत, और हम लोग को 15वां वित्त का पेमेंट 8 से 9 महीना से ऊपर हो गया, किसी का कोई भुगतान नहीं हो रहा है। ठीक है, इसकी शिकायत आपने किससे की? काम कराए हैं, लेबर पेमेंट, बहुत सारा चीज, बाकी वेंडर भी परेशान कर रहे हैं पैसा के लिए। ठीक है, और हम लोग का किसी प्रकार कोई भुगतान नहीं हो रहा है। ठीक हम है। लोग क्या है, इसके संबंध में कलेक्टर साहब को भी आवेदन दिए हैं, जिला पंचायत सीए को भी आवेदन दिए हैं, जनपद पंचायत खड़गांव अपना जनपद का सीओ को भी जिला दिए हैं। पंचायत अध्यक्ष को दिया आपने आवेदन? नहीं, रेणुका जी, जिला पंचायत सीओ को दिए हैं आवेदन। अच्छा ठीक है, और रायपुर भी अपन गए थे, रायपुर भी अपन आवेदन पहुंचाए हैं। ठीक है, इसके बाद भी आज तक किसी प्रकार की कोई समस्या का समाधान नहीं हो पाया। ठीक है। बिल्कुल रेणुका जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जैसे कि आप कह रहे हैं, यहाँ पर हमारी अभी टीम की बात हुई है, सीईओ जिला पंचायत जो आशुतोष चतुर्वेदी हैं, हाँ। और इसके साथ ही नरेंद्र दुग्गा जी जो कि कलेक्टर हैं, उनसे हमारी टीम की बात हुई। मैम आप मेरी बात सुन लीजिए पहले, मेरा प्रश्न खत्म हुआ है क्या? अभी नहीं हुआ ना? आप मेरी बात सुनिए। तो सीईओ से हमारी बात हुई है, और इसके साथ ही जो कलेक्टर है उनसे हमारी बात हुई है। उन्होंने कहा कि वहां तो इस तरह की समस्या नहीं बनी हुई है। अब आप बताएं कि क्या करना है आगे। मैं दुग्गा सर जी को कुछ नहीं दी हूँ मैडम, मैं आवेदन मेरे को नहीं दी हूँ, और न ही सरपंच लोग मेरे को दिए हैं। मेरे पास वहाँ के कुछ लोग आए थे, उन्होंने मेरे को समस्या बताया, तब मैं इस समस्या से बात की। और आप जो बोल रहे हैं ना, मैं दुग्गा उग्गा सर जी को से नहीं हुआ है मेरा कोई बात। ठीक है, तो किससे बात हुई है, हम आप वो जान लेते हैं, बता हाँ, देखिए मेरे पास, मैं वही बता रही थी मैडम जी, कि जब मेरे पास आए थे उधर से कुछ एमटी लोग, और मितानिनों का वेतन रुका था, ठीक है, सब कोई आवेदन लेकर आए थे, तब मैं उस आवेदन के साथ गई थी। लेकिन मैम जो नरेंद्र दुग्गा जी हैं वो कलेक्टर है। मैं उधर दुग्गा जी से नहीं हुआ है मेरा, इधर का, मैं इधर कोरिया जिला से बात कर रही हूँ, कोरिया जिले में हुआ। ठीक है, तो अब मैम आप आगे आपकी तरफ से किस तरह की पहल यहाँ पर की जाएगी? क्योंकि देखिए समस्या तो 7 महीने से बनी हुई है, आप भी देख रही हैं और आज हमने भी देख ली है। जी जी, तो अब बताएं आप आगे आपकी तरफ से किस तरह की पहल की जाएगी? आगे मेरे तरफ से भी वही कार्यवाही होगा जो इन लोग सब मांग कर रहे हैं, वही मैं भी मांगूंगी। सरपंच जी भी हमारे साथ मौजूद है, देखिए सरपंच जी भी लाइन पर हैं, वो बता रहे हैं कि कई बार आवेदन दिया है लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। और कलेक्टर जी और सीईओ तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वहाँ पर इस तरह की समस्या नहीं बनी। जब हमारी टीम ने अभी इनसे बात करने की कोशिश करी तो वो तो कहीं ना कहीं इस तरह का आंसर देते हुए, अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। तो देखिए, इसमें तो राज्य सरकार को कार्यवाही करना चाहिए भाई। जब जिला बंटवारा किए हैं, जिस हिसाब से बंटवारा किए हैं, अब उस हिसाब से काम करना चाहिए। अब यहाँ के जनता, आम जनता को परेशानी हो रहा है, सरपंच को परेशानी हो रहा है। ठीक है, लेकिन मैम आप जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, आपसे बस आखिरी प्रश्न जानना चाहेंगे, करना चाहेंगे कि आप आखिरी उत्तर दीजिए कि आपकी तरफ से अब आगे इस तरह पर किस तरह कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये बड़ा संबंध है। यहाँ पर देखिए सरपंच भी परेशान हो रहे हैं, सचिव भी परेशान हो रहे हैं, और साथ ही साथ आम मजदूर की बात करें, आम जनता की बात करें तो वो भी परेशान हो रहे हैं। क्योंकि आप एक जनप्रतिनिधि है तो पहली प्राथमिकता होती है जनता की समस्या सुनना। बिल्कुल, जनता की समस्या है, हम जनता को लेके ही जाएंगे उनके पास। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सरपंच जी, यहाँ पर देखिए हमारी बात हुई है जिला पंचायत अध्यक्ष जी से, आपने सुना ही है, उन्होंने आश्वासन दिया है। अब क्या लगता है आपको? आश्वासन तो हम लोग को 8 महीना से मिल रहा है मैडम। बिल्कुल, 8 महीना से हम लोग इंतजार ही कर रहे हैं। बिल्कुल, ये 15 दिन में हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके 8-9 महीना हो गया। सरपंच जी, यहाँ पर नरेंद्र दुग्गा जी जो कि कलेक्टर हैं, इनसे हमारी टीम की बात हुई, उन्होंने कहा कि अभी इस तरह की यहाँ पर कोई समस्या नहीं है। जी जी, नरेंद्र दुग्गा से अपन आवेदन नहीं किया मैडम, तो अपन कोरिया जिले में जो कलेक्टर साहब हैं, ठीक है, और अपन अभी क्या है, जिला सीओ एक ही बैठ रहे हैं, कोरिया जिला और एमसीबी जो जिला पंचायत सीओ है वो कोरिया में बैठ रहे हैं, उनको अपन आवेदन किए। ठीक है, तो अब आपने आवेदन दे दिया है, समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, ये बड़ा प्रश्न है यहाँ पर। जी जी जी, और अभी चुनाव है, नतीजे सामने होंगे सबके। जी, बहुत दिक्कत है मैडम, बहुत परेशानी है। अब इसकी तरफ से अब आगे, आप सरपंच है, ग्राम पंचायत का मुखिया ही सरपंच होता है, अब आपकी तरफ से आगे क्या पहल की जाएगी? हम लोग इसका बिल्कुल, देखो भी हम इस
इसका निंदा करते हैं मैडम कि आज तक हम अपन विधायक को भी दिए हैं जी और मुख्यमंत्री तक इस बात पहुंचा है, इसके बाद भी पहल नहीं हुआ तो हम अपना फिर देखते हैं जैसा भी होगा। हम आपने बताया जा रहा है कि कई कार्य वहां पर करवाए हुए हैं। जी बहुत सारा कार्य चले हैं मैडम। कितना कार्य हो चुका है वहां पर? 37 पंचायत में बहुत सारा काम हुआ है। ठीक है, कौन कौन से कार्य हुए हैं जरा बताइए। मैडम क्या है, जल का समस्या है, हैंडपंप, पानी बोर खनन कराया है, उसका पेमेंट अभी नहीं हो पाया है, बहुत सारा चीज समस्या है। चलिए ठीक है, आप आगे पहल करते रहिए, देखने वाली बात होगी कि आखिर इस पर किस तरह की कार्रवाई जो है वो की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया सरपंच जी हमसे बातचीत करने के लिए। लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी अविनाश लाइव बने हुए हैं। अविनाश देखिए, अभी हमारी जिला पंचायत अध्यक्ष से बात हुई रेणुका जी से, आपने सुनी लिया होगा किस तरह वो गोलमोल जवाब देती हुई नजर आई, आश्वासन दिया है। क्या लगता है खरी उतर पाएंगी ये अविनाश? ने 33 पंचायतों के हम आखिर आवेदन किसको दे, कोरिया सरपंच को दे, कोरिया जिला के कलेक्टर को दे कि एमसीबी की दे? आज 7 महीने से इस चीज की दिक्कत यहाँ पर हो रही है। कलेक्टर के संज्ञान में ये बात है, जिला पंचायत सीईओ के संज्ञान में ये बात है, राज्य सरकार से और केंद्र सरकार के बीच का ये मामला बनता है। लेकिन 7 से 8 महीने जिस प्रकार से बताया जा रहा है, 7 से 8 महीने हो चुके हैं, इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये आती है कि जहाँ चुनावी दिन कुछ ही दिन में आने वाले हैं, चुनाव छत्तीसगढ़ में विधानसभा के होने हैं, लेकिन 33 ग्राम पंचायतों का जो 15वें वित्त का जो पैसा आधार में फंसा हुआ है, आखिर इस पर चाहे जनप्रतिनिधि हो चाहे अधिकारी हो, ये ध्यान कब केंद्रित करेंगे? आश्वासन की अगर बात की जाती है तो चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष की बात की जाए या कलेक्टर की बात की जाए या सीईओ की बात की जाए, सिर्फ आवेदन दे लेकिन देने से अविनाश नहीं इस पूरी बात में, जब मेरी अभी जिला पंचायत अध्यक्ष से बात हुई तो मुझे इस पूरी उनकी बात में ये लगा कि पहले वो बोलती हैं, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि वो कलेक्टर जी का साइड ले रही है, क्योंकि जब उन्होंने पहले बोला कि हमारी कलेक्टर से बात हुई है और दोबारा जब उनसे प्रश्न किया कि कब बात हुई तो उनका ये कहना था कि मेरी सीईओ से बात हुई है, कलेक्टर से बात ही नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं गोलमोल जवाब देती हुई नजर आई, आश्वासन पर टिकती हुई नजर आई। कहीं ये कमीशन खोरी का अंदेशा तो नहीं लगाया जा रहा है यहाँ पर? काजल जी, इसमें तो अगर हम लोग इसमें गंभीरता से अगर हर चीज को देखते हैं तो ये जो मामला है, ये मामला राज्य सरकार और केंद्र सरकार। चलिए ठीक है अविनाश, मैं वापस से आपका रुख करूंगी। हमारे साथ सौरभ मिश्रा जिला प्रवक्ता है कांग्रेस के, वो जुड़ गए, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सौरभ जी बहुत स्वागत है न्यूज़ आवर में आपका। जी मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, यहाँ पर देख रहे हैं कि ग्राम पंचायत खड़गवा में डीएससी जो पोर्टल है वो पिछले 7 महीनों से बंद पड़ा है, ये मामला संज्ञान में है आपके? जी मैडम। जी, तो इसके बाद आपने क्या कुछ किया, आगे किस तरह की कार्रवाई की? पिछले 7 महीने से इस तरह की समस्या यहाँ पर बनी हुई है। देखिए, नया जिला कोरिया से नया जिला अलग होकर मनेंद्रगढ़ नया जिला बना, उसके बाद से ये कुछ ग्राम पंचायतों में इस प्रकार की समस्या आई है, जिसके लिए यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्राचार किया है और जल्द इस समस्या पर निराकरण करने की बात कही है, क्योंकि ये जो समस्या है ये राज्य स्तर से इसका निराकरण किया जाना है, इसलिए इस पर यहाँ पर पत्राचार कर दिया गया और इस पर हम लगे हुए हैं, जल्द इस पे निराकरण हो जाएगा। ठीक है, आप बने रहिए। प्रदीप सलूजा जी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं, वो जुड़ गए हैं। प्रदीप जी बहुत स्वागत है न्यूज़ आवर में आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत आपको। जी, ग्राम पंचायत खड़गवा में सर यहाँ पर डीएससी पोर्टल पिछले 7 महीनों से बंद पड़ा हुआ है, क्या वजह है आखिर इसकी? अब आप तो उस पर चर्चा ही करा रही हैं, बहुत बहुत आपको धन्यवाद है। माने इसकी वजह क्या है, कांग्रेस शासन में काम कुछ होना नहीं, सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त ये सरकार है। इसको अपने भ्रष्टाचार करना, चाहे जिला स्तर पे हो, प्रदेश स्तर पे हो, सब तरफ सिर्फ भ्रष्टाचार में ही ये सरकार बिक गई है, पूरी तरह से घिर गई है। ठीक है, इनको आम जनता से कोई लेना देना नहीं रह गया है। ठीक है, आपने बहुत अच्छा मामला उठाया। बताइए, एक जिले से अलग हुए 7 महीने हो गए, एक कोरिया जिले से मनेंद्रगढ़ जिला बना 7 महीने हो गए और 7 महीने में वहाँ की जनता त्रस्त है, डीएससी बंद है और इनको चिंता नहीं है कांग्रेस के लोगों को कि ये डीएससी को चालू करें, कम से कम कि जो 15वें वित्त आयोग का पैसा प्रधानमंत्री जी केंद्र सरकार से भेजते हैं ताकि ग्रामीण क्षेत्र में विकास हो सके, ग्राम पंचायतों में क्षेत्र की जनता का विकास हो सके। आज बताइए कितने दुर्भाग्य की बात है कि हम
15वें वित्त आयोग का पैसा इनके इस छत्तीसगढ़ सरकार की वजह से नहीं सौरभ जी बिल्कुल प्रदीप जी, सौरभ जी आप ये बताइए कि देखिए छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की ही सरकार है, फिर कहां पर कमी आ रही है? आप कह रहे हैं कि प्रदेश सरकार तक ये जाएगा, तो कहीं ना कहीं सरकार आपकी है, तो फिर तो इस तरह की समस्या नहीं बनना चाहिए जिस तरह से आप कह रहे हैं। आपको मामला संज्ञान में भी है, पिछले 7 महीने से इस तरह की समस्या बनी हुई है, क्या वजह निकल कर आ पा रही है सामने? देखिए, सबसे पहले मैं आपके आंसर आऊंगा। सबसे पहले भाजपा के बहुत ही आदरणीय हमारे साथी हैं, वो बड़ा बात अभी कर रहे थे। वो कह रहे थे ये कोरिया जिले को पिछले 15 सालों में भाजपा के सरकार में माननीय मुख्यमंत्री ने गोद लिया था। मनेंद्रगढ़ को अलग जिले के रूप में विकसित करने की बहुत पुरानी मांग थी, उन्होंने कभी इस पे अमल नहीं किया। हमारी कांग्रेस की सरकार बनी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर के रूप में एक नया जिला दिया। उस जिले के जो जिला का विभाजन हुआ है, उस विभाजन के दौरान कुछ ग्राम पंचायतों में इस प्रकार की समस्या आई है, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार के बीच में वहां पर कुछ फैसलों में वो दिक्कतें हैं, इस कारण उनको डीएससी नहीं हो पाया। भाजपा के नेता, भाजपा के प्रवक्ता कभी सकारात्मक दिशा में काम नहीं करते, कभी ये नहीं कहते कि इनसे पूछिए कि इनके पार्टी के किसी नेता ने इनने किसी भी जनप्रतिनिधि को कोई एक चिट्ठी लिखी है क्या? उसके निराकरण में केवल आरोप लगाना जानते हैं। चलिए ठीक है सर, अभी तो हम मुद्दे की बात करेंगे तो वो ज्यादा सही होगा। स्थानीय जनप्रतिनिधि ने पत्राचार किया है, माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में मामला है, जल्द ही इस पर निराकरण हो जाएगा। लेकिन जल्द, अभी जब मीडिया के माध्यम से ये मामला उजागर हुआ तभी आपको संज्ञान में आया, आपको तो पहले से संज्ञान में था। अब आप आश्वासन दे रहे हैं कि जल्द हो जाएगा, ये आश्वासन ग्रामीणों का आरोप है, ग्रामीणों का कहना है कि आश्वासन पिछले 7 महीने से हमको मिल रहा है, लेकिन आज भी वहां पर कोई भी अधिकारी पहुंचा नहीं है, निरीक्षण करने तक नहीं पहुंचा कि यहाँ पर किस तरह की समस्या बनी हुई है। सचिव सरपंच की बात करें, उनका पैसा अटका हुआ है, वो दर खा रहे, भटक रहे, वहां पर परेशान हो रहे। ये परेशानी आखिर वो किसको बताए? देखिए मैडम, इसी परेशानी के कारण हमारे वहाँ स्थानीय विधायकों ने पत्राचार किया, माननीय मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि इस तरीके की वहाँ टेक्निकल दिक्कतें आ रही, जिसको सॉल्व किया जाए। भाजपा के नेता आरोप लगा रहे हैं, उनसे पूछिए उन्होंने या उनके किसी भी पार्टी के पदाधिकारी ने इस समस्या को दूर करने के लिए एक भी पत्राचार किया, एक भी कहीं अपनी बात रखी? कुछ नहीं किया, केवल मीडिया के सामने आरोप लगाना जानता है, और आरोप लगाने के कारण ही प्रदेश में आज इनकी स्थिति ये है। प्रदीप जी देखिए, आप पर आरोप लग रहा है, जब ये मामला आपके संज्ञान में आया, आपने इस तरह की यहाँ पर किस तरह कार्रवाई करी? वहां पर पहुंचे आप निरीक्षण के लिए एक बार भी? जी, ग्रामीणों से लगातार निरंतर संपर्क में भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। अभी भी कांग्रेस के जो भाई हमारे प्रवक्ता बैठे हुए कह रहे थे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिला बना दिया। जिला तो हमारा अधिकार था, जिस समय आज से 23 वर्ष पहले जो लड़ाई लड़ रहे थे मनेंद्रगढ़ के लोग, उस समय जिला बन जाना था। कोरिया बना दिया गया राजा साहब के द्वारा, जबरदस्ती करके जिला बना दिया गया। आज भी वो नगर पंचायत से नगर पालिक हुआ, जबकि चिरमिरी नगर निगम है, मनेंद्रगढ़ नगर पालिका पहले से था। पहले ये बता दीजिए, और ये देखिए, किसी पार्टी के जनप्रतिनिधि ने कोई पत्राचार किया है, कोई पत्र लिखा है, किसी के सामने मांग रखी है? केवल मीडिया में हवाई बयानबाजी करने से कुछ नहीं बनने दिया जाएगा। कोरिया के लोग सड़कों पर लेट गए कि जिला मनेंद्रगढ़ नहीं बनने दिया जाएगा। अभी बता रहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने जिला बना दिया। ये सड़कों पर लेट गए थे कोरिया के लोग कि नहीं बनने देंगे जिला। और आज इसी विवाद के कारण 33 ग्राम पंचायतें में 33,000 कम से कम लोग, मिनिमम 33,000 लोग सफर कर रहे हैं, और ग्राम पंचायतों का विकास रुका पड़ा है। ये 15 साल का गाना गाते हैं, 4.5 साल से क्यों नहीं सब ठीक कर लिया इन्होंने? 4.5 साल में इनको ठीक करने का समय नहीं मिला। अभी चुनाव आएगा तो चुनाव में चल जाएंगे। एक विधायक कहता है कि बैकुंठपुर में शामिल हो जाए, एक विधायक कहता है कि नहीं मनेंद्रगढ़ में शामिल हो जाए। इनकी कांग्रेस वालों की आपसी लड़ाई में 33 ग्राम पंचायत के लोग पिस रहे हैं। इनको करना धरना कुछ नहीं है, सिर्फ रटाया विपक्ष का गाना है कि 15 साल 4.5 साल को आप देखिए ना। अभी 4.5 साल में आपने क्या किया? देखिए, आप लोग मुद्दे की बात कीजिए, क्योंकि अभी हमारा आज का जो मुद्दा है वो ये है कि डीएससी पोर्टल है वो बंद पड़ा है, और अब ग्रामीणों ने खुली चेतावनी दे दी है। वहाँ के ग्रामीण हो, मजदूर हो,
कि सबने चेतावनी दे दी है कि अभी विधानसभा चुनाव नजदीक है, परिणाम आपके सामने होगा क्योंकि जनता परेशान हो रही है वहां पर। जनता बहुत परेशान। अब आप लोग आखिरी आंसर आपसे लेना चाहूंगी कि अब आपके संज्ञान में आया, अब आपकी तरफ से किस तरह कार्रवाई की जाएगी? जल्दी से सौरभ जी आप बता दीजिए, उसके बाद प्रदीप जी आप बता दीजिएगा। देखिए, इसके लिए हमारे जैसे स्थानीय विधायकों के संज्ञान में मामला आया, इसके लिए पत्राचार किया गया है। मैं आज इसके बाद फिर स्थानीय विधायक जी से निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री से दूरभाष के माध्यम से चर्चा करके इस पे जल्द ही उचित निराकरण कराने की कृपा करें। और उसके बाद रही बात भाजपा के नेता आदरणीय हमारे चिरमिरी के बहुत सम्माननीय नेता है, उनके आरोप की, उन्होंने कहा कि राजा साहब ने ऐसा किया वैसा किया। ठीक है भैया, किसी ने कुछ किया, आप 15 साल सरकार में थे, आपको इतना चिरमिरी के लोगों के मनन। चलिए ठीक है सर, हमारे पास थोड़ा समय कम है तो इसलिए हम इस बातचीत को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। आपसे आश्वासन लेना चाहेंगे, आपके आश्वासन आप कब तक यहाँ पर समस्या का समाधान हो पाएगा? क्योंकि वहाँ के लोग जो है वो परेशान है। आपको शायद ये चीजें नहीं दिख रही होगी लेकिन वहाँ के लोग परेशान है। एक एस्टिमेट टाइम बता दीजिए आप अप्रोक्स कि इतने समय में यहाँ की समस्या का समाधान हो पाएगा। सौरभ जी देखिए मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पदाधिकारी हूँ, मैं बिल्कुल, और मैं आपसे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं निर्धारित टाइम, बिल्कुल क्योंकि आप सत्ता में हैं और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, इसलिए मैं आपसे ये प्रश्न कर रही हूँ। जी मैडम, आपका प्रश्न बिल्कुल सही है, लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी का एक जिम्मेदार कार्यकर्ता हूँ। बिल्कुल, तो अपनी जिम्मेदारी वहाँ पर दिखाइए जहाँ पर दिखानी चाहिए। जी, सर जी, हम संगठन के लोग हैं और हमारा काम है कि इस बात को सत्ता तक पहुँचाना, और हम इस बात को सत्ता तक पहुँचाएंगे और जल्द से जल्द इसका निराकरण हो जाएगा। ये बात आपके मैं टीवी चैनल में बोल रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ जी। प्रदीप जी, अब आप अगर यहाँ पर कार्रवाई नहीं की जाती, इस मामले को एक्शन में नहीं लिया जाता है तो आपकी तरफ से किस तरह पहल की जाएगी? प्रदीप जी जल्दी से आंसर दीजिए, समय कम है। आपने इसको जन मुद्दा बनाया, हम जन आंदोलन के माध्यम से 33 ग्राम पंचायतों को लोग लेकर के साथ में सरकार के खिलाफ जाएंगे और आने वाले चुनाव में सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी उन 33 ग्राम पंचायतों को, लोगों के जो परेशान हैं। आप बताइए कि अभी प्रतिनिधि ये कह रहे हैं कि हमारे प्रतिनिधि को संज्ञान में आया, 7 महीने बाद इनको संज्ञान में, अभी चुनाव आ रहा, संज्ञान में अभी तक इनको आया नहीं। 33 गाँव की जनता तबाह हो गई है, दर भटक रही है बेचारी पैसे के आहरण के लिए। बिल्कुल, अब आप जनता के साथ हैं तो आपकी पहल किस तरह की जाएगी? हमारी पहल ये होगी, हम जन आंदोलन करेंगे, सरकार को घेरेंगे, हम जिला कलेक्टर को घेरेंगे और ये चाहेंगे कि हमारी जो ये ग्रामीणों की जो ये समस्या है, 15 वित्त आयोग का जो पैसा है वो कैसे भी करके निकले और ग्रामीणों का विकास हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी आपका। हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी अविनाश बने हुए हैं। अविनाश, देखिए, चाहे बीजेपी का नेता हो, कांग्रेस का नेता हो, कहीं ना कहीं आश्वासन दिया है उन्होंने कि इस तरह हम जल्द से जल्द इस मामले पर एक्शन लेंगे और इस पर जल्द कार्रवाई करेंगे। क्या कुछ लगता है अविनाश? जी, जाहिर बात है, आश्वासन के पुल तो 7 महीने से बन रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो 33 ग्राम पंचायत के सरपंच हैं, उनके दुख को आखिर हरण करने वाला कौन बनेगा? अगर डीएससी पोर्टल बंद हुआ है तो इस डीएससी पोर्टल को चालू करने का जो मुख्य जो काम होता है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच का आपसी सामंजस्य होता है। इस सामंजस्य को स्थापित करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार कब कौन सा अनोखा पहल करता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो आज 33 ग्राम पंचायत के जो सरपंच आज दंश झेल रहे हैं 7 महीने से, आखिर इस पर कब और कैसे राज्य सरकार संज्ञान लेती है? क्योंकि ये बात कलेक्टर से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष सीओ तक की बात चली गई है, लेकिन राज्य सरकार इस पर कब संज्ञान लेती है ये तो समय बताएगा। बिल्कुल देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश इस मुद्दे को हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर लगातार हम देख रहे हैं कि मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर अंतर्गत आने वाले जनपद पंचायत खड़गवा के 33 ग्राम पंचायतों को आखिरकार डीएससी पोर्टल में कब जुड़ पाएगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। जिस तरह से यहाँ पर देख रहे हैं कि सरपंच की बात करें, सचिव की बात करें, ये परेशान है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर जिम्मेदार अधिकारी इस मामले को कब तक संज्ञान में लेते हैं और इस पर एक्शन लेकर कब तक इनकी समस्या का समाधान कर पाते हैं। इस कार्यक्रम में इतना ही। आप दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।